साथियों नमस्कार। भाई हीट में लाने का सुपर तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो सभी भाई लोग करते हैं और उसका नतीजा क्या है, वो गलती कभी गाय भैंस को ज्ञापन नहीं होने देती। और वो गलती क्या है, इस सुपर तरीके के चक्कर में कई ऐसी चीजें दे देते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होती है कि सर हीट में नहीं आई, ये दे दीजिए। कई प्रकार के मैंने देखा है, कई प्रकार के गुटके जो है और कई प्रकार की ऐसी चीजें जो मुझे बताना भी बताना नहीं चाहिए, ऐसी चीजें लोग दे देते हैं। कई प्रकार के गुटके देते हैं, कई प्रकार की ऐसी गर्म तासीर की चीजें देते हैं जो कि बिल्कुल भी पशुओं के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन कहीं से भी किसी ने कह दिया ये दे दो हीट में आ जाएगी, ये दे दो हीट में आ जाएगी, लेकिन वो जो हीट आती है वो हीट ऑल ओवर बॉडी में आती है और वो हीट एक ऐसा नतीजा लेके आती है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी गाय भैंस ज्ञाबिन नहीं ठहरती। और फिर परेशानियां सबको होती है, हमें परेशानी होती है, आपको परेशानी होती है, जो भी आपके एरिया में काम कर रहे हैं उनको परेशानी होती है कि सर हम बार बार एआई करवा रहे हैं, बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन ज्ञापिन नहीं ठहर रही। तो भाई पहले से ही सुधर जाओ ना, सही तरीका इस्तेमाल करो। सुपर होना चाहिए, मैं ये मानता हूं कि सुपर होना चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी अगर शरीर में हो गई तो वो नुकसानदायक होगी। कोई भी नुस्खा देने से पहले अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ें नुकसानदायक तो नहीं है, तो जो फायदा करने वाली है उसी को दीजिए, नुकसान वाली चीज़ों को मत दीजिए। तो जो राइट प्रोटोकॉल है वो क्या होगा, आप कहेंगे कि सुपर तरीके का कह दिया, तरीका बताया नहीं। मैं ज़रूर आपको तरीका बताऊंगा और इसी तरीके से आप हीट में लाइए। पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि कई चीज़ें देसी हम देते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि देसी नहीं देनी चाहिए, देसी देनी चाहिए, लेकिन जो सही तरीके से सही काम करे और मात्र बच्चेदानी पर काम करे। ऐसा नहीं हो ऑल ओवर शरीर में गर्मी होगी, उसकी वजह से फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या है, देखिए गेहूँ नॉर्मल चीज़ है ना, लेकिन अगर आप 250 से 500 ग्राम गेहूँ पर डे भिगो करके देते हैं, पहले दिन आपने पानी में डाले, दूसरे दिन आपने कपड़े में बांधे, तीसरे दिन आपने पशु को खिला दिया, और जिस दिन इनको पानी में से निकाला उसी समय दूसरे पानी में आपने चना भिगो दिया। भाई चना और गेहूं नॉर्मल चीजें हैं, हम यूज करते हैं, और आप आराम से एक दिन ये भिगोइए, पहले दिन पानी में, दूसरे दिन कपड़े में बांधिए, तीसरे दिन निकाल करके दे दीजिए। 250 से 500 ग्राम रोज, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर नहीं खा रही है तो भाई गुड़ मिला दीजिए ना पाव से, मतलब पाव के आसपास, मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम के आसपास गुड़ रोज मिला दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। और हाँ, ये जो फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हैं, इसमें घरेलू में कोई गर्मी की चीज़, सही तरीके की चीज़ देना चाहते हैं ना, तो वो है हल्दी। आप हल्दी 50 ग्राम रोज उस पशु को दे सकते हैं जिसको आपको हीट में लाना है। 10 ग्राम रोज काली मिर्च आप उसको दे सकते हैं जिसको आपको हीट में लाना है। ये इस्तेमाल करो सुपर तरीके, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। और एक बात बता दूं, अगर इतने दिन तक हीट में नहीं आई है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। मौसम अब आ गया है, सही मौसम अब आ गया है। अब ये तरीका आप इस्तेमाल करो, फिर देखो गजब का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इससे पहले भाई आपको डिवॉर्मिंग करवाना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी न किसी अच्छी दवा, भाई ने यहाँ नीलजाल लगाई है, ऑक्सीक्लोजोनल और लेवामिसोल वाली, बहुत अच्छा वर्क करती है, आप दे सकते हैं। अगर पहले आपने नीलजान दे रखी है तो आप जैनवेट दे सकते हैं। नीलजान की डोज 100 ml जो बड़े पशु है उनको दी जाती है। जैनवेट अगर आप दे रहे हैं तो उसको 30 ml ही देना होता है। सुबह के समय भूखे पेट आप दीजिए। उसके बाद कोई से भी मल्टी मिनरल की गोलियां, आप कह रहे हो सर मिनरल मिक्सर दे रहा हूं तो फिर गोलियां देना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। आप मिनरल मिक्सर नॉर्मल वाला दे रहे हैं, अगर मिल्कोफिट प्लेटिनम दे रहे हैं तो आपको ये देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दूसरा मिनरल मिक्सचर नॉर्मल चल रहा है तो आपको भाई साइक्लोमिन 7 हुआ, एग्रीमिन आई हुआ, या फिर टोटाविट स्ट्रॉन्ग हुई, कोई सी भी बोलस रोज एक एक करके 14 से 21 दिन तक आपको देनी पड़ेगी। और मिनरल और विटामिन की जो पूर्ति है वो करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, वो है हीट में लाने की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। जी हाँ, जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो यूज कीजिए। हीट में लाने की दवाएं भी बहुत सारी आती है, लेकिन हमें झकझोर के रख देती है, परेशान कर देती है। वो दवा दी, हीट में आई, मगर कंसीव नहीं करी। तो ये जो दवा है, जैसे हिम 13 नाम से कैप्सूल्स आते हैं,
जेनोवा के नाम से कैप्सूल आते हैं, यूटेरोटॉन के नाम से कैप्सूल आते हैं। ये कैप्सूल्स जो आते हैं वो एक प्रजना के नाम से भी आते हैं। ये कभी नुकसान नहीं करेंगे और 3-3 कैप्सूल सुबह सुबह आप लगातार 6 दिन तक दे दीजिए। 6 दिन बीच में रुकिए, फिर 6 दिन तक दे दीजिए। मैं देखता हूँ कैसे हीट में नहीं आती और ये तरीका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी दवा इस्तेमाल करें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल करें। और अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग एक बार सभी डेयरी फार्मर्स को लेनी चाहिए। साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में हमारे रामावत एनिमल ऐप पर चल रही है। आप तुरंत जाइए, वहां रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1234 OTP है और वहां जाकर के एक बार डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ले लीजिए। सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन भर।